Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training. मॉड्यूल 6 चल रहा है और ये लेक्चर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो लेक्चर 3 में हमारा पहला जो टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर। तो पहले हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर को अगर हम डिफाइन करना चाहें और कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब ये ओवरऑल टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो इन तीनों को पहले हम समझेंगे क्या चीज़ें हैं और फिर उससे रिलेटेड उनके एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझेंगे, देन उसके इन्हेंसमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये देख लेते हैं पहले। एन एंटरप्रेन्योर is an individual who identifies a business opportunity a business opportunity or a need in the market and takes the initiatives to create a new venture to address that needs। पहली चीज तो एंटरप्रेन्योर की हमने ये देखी। और क्या कह सकते हैं, दे आर रिस्क टेकर्स who organize and manage resources such as finances, technology and human capital to bring their ideas to life। एक और पॉइंट में हम अगर इसे डिफाइन करना चाहें, एंटरप्रेन्योर्स प्ले क्रूशियल रोल in driving innovation, economic growth and job creation in society। इस तरीके से हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहली चीज विजनरी। they have a clear vision
they have a clear vision and long-term goals for their venture। जो भी स्टार्टअप या वेंचर भी ओपन करने जा रहे हैं उसके लिए उनके पास क्लियर विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। दूसरा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रिस्क टेकर, भाई बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ होगा नहीं, तो रिस्क टेकर उस चीज़ में आगे स्टेप बढ़ने के लिए, कुछ नया इनोवेट करने के लिए वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। सो दे आर willing to take calculated risk to achieve their objectives। तीसरा, इनोवेटर, they bring new ideas, products or services to the market। Sorry। Further, अगली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डिटरमाइंड, they are persistent and resilient in face of challenges। decision maker, they make critical decisions for the success of their venture। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में देखे। रिवीजन कर लेते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाइज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ए नीड इन द मार्केट एंड टेक्स द इनिशिएटिव टू क्रिएट ए न्यू वेंचर टू एड्रेस दैट नीड्स। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना या मार्केट की नीड को समझने वाला बंदा, और जो फिर आगे ऐसी वेंचर स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करे कि जो उस नीड को कंप्लीट कर सके। दे आर रिस्क टेकर्स who organize, manage resources and such as finances, technology and human capital to bring their ideas to life। जो आइडिया उसके पास है उसको लाइफ में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज भी करता है, जैसे क्या फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगा, ह्यूमन कैपिटल का कैसे यूज़ करना है। एंटरप्रेन्योर्स प्ले क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द सोसाइटी। एज ए होल अगर इनकी बात करें तो इनोवेशन जो आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन में इनका सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। फर्दर अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो विजनरी होना चाहिए, उसका क्लियर विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए अपने वेंचर के लिए। रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क टेकर होगा तभी वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, तभी उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। इनोवेटर, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द मार्केट। फर्दर डिटरमाइंड होना चाहिए, देखिए काम करेगा आगे तो चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करते टाइम उसको डेडिकेटेड होना चाहिए। decision maker, they make critical decisions for the success of their ideas।
तो ये हमने एंटरप्रेन्योर की बात करी। आगे हम फर्दर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके की एलिमेंट्स को समझेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप is not limited to entrepreneurship refers to the process of starting and operating a new business, operating a new business or venture. It involves various stages from idea generation and market research to business planning, funding implementation, and growth. फर्दर अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो एंटरप्रेन्योरशिप is not limited to launching new startups, it can also encompass pursuit of innovative initiative within existing companies known as corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship. फर्दर इसमें अगर हम आगे डिस्कस करें तो इसके की एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली चीज इनोवेशन। creating something new or finding a unique way
टू एड्रेस ए प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप में पहली चीज इनोवेशन, सिमिलर वही चीज़ें जो हमने उसमें देखी है एंटरप्रेन्योर में, उसी को बस थोड़ा सा एलोबरेशन है। टेकिंग ऑन द अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस associated starting a new venture। सिमिलर थर्ड पॉइंट आपका हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन। assembling and managing resources effectively to achieve business goals। reward the potential for financial and non-financial benefits when the venture succeeds। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ओपनिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस और वेंचर। कौन करता है इसको? एंटरप्रेन्योर करता है। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस फ्रॉम आइडिया जनरेशन एंड मार्केट रिसर्च टू बिजनेस प्लानिंग एंड फंडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। सबसे पहला अगर हम इसके वेरियस स्टेजेस की बात करें तो ये अपने आप में एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन, भाई आइडिया आया, इनोवेटिव आइडिया आया, फिर मार्केट रिसर्च हुई कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नीड क्या है, कैसे उससे आगे बेनिफिट सोसाइटी को कैसे होने वाले हैं, बिजनेस, फिर उसकी प्लानिंग करना कि भाई कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर आपका फंडिंग, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसका, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड देन ग्रोथ। तो ये इसके वेरियस स्टेजेस हो जाएंगे। फर्दर, entrepreneurship is not limited to launching a new startup. It can also encompass the pursuit of innovative technique, which existing companies within existing companies known as corporate entrepreneurship। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नया स्टार्टअप बिल्ड करना जीरो से, मतलब ग्रीन काम करना, ये ब्राउन वर्क भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें अंदर कुछ नया इनोवेटिव लाके कुछ नया काम कर देना, उसको भी, जिसको हम नया नाम देते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कुछ नया कर देना, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने देखे कि एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। इनोवेशन हो सकता है, रिस्क, और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन, असेंबलिंग, मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू अचीव द बिजनेस गोल्स। पूरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको वो पॉसिबल हो पाए, एक बंदा नहीं कर सकता, पूरी टीम होनी चाहिए। रिवार्ड, द प्रॉब्लम पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स व्हेन द वेंचर सक्सीड्स। तो सबको और उसके अकॉर्डिंग फिर रिवार्ड्स भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखी। ऐसे ही भाई इस एंटरप्राइज, ये भी उसी से रिलेटेड हो गया। तो देखिए एंटरप्राइज को समझ लेते हैं पहले। An enterprise is an established and usually large organization
or business entity involved in commercial or industrial activities. It encompasses all types of businesses from small local from small local companies to multinational corporations. Enterprises may be privately owned, publicly traded, or a mix of both. Further, characteristics of an enterprise. सबसे पहली चीज स्केल. Enterprise are typically larger in scale and have broader market presence. सेकेंड पॉइंट हो सकता है आपका established. They have already passed the initial startup phase and are optional. Diversification. Some enterprises have diversified businesses units or product lines. तो हमने एंटरप्राइजेस की हम बात कर लेते हैं. एंटरप्राइज की बात कर रहे थे हम. एन एंटरप्राइज इज एन established and usually large organization or business entity involved in commercial or industrial activities. ठीक है. It encompasses all types of businesses from small local companies to multinational corporations. Enterprises may be privately owned, publicly
ट्रेडेड और इन मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। ये कितनी टाइप की हो सकती है हमने ये देखा। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी स्केल पे, भाई छोटी बड़ी। एंटरप्राइज इज बेसिकली typically larger in scale and have a broader market presence. Established की बात हो रही है, they are already past the initial startup phase and are optional. तो मतलब जो एंटरप्राइज का मतलब है, जैसे पहले न्यू जो होगी इस्टेब्लिश होगी। एंटरप्राइज बनने में जो हम बात करते हैं तो एक बिग कंपनी की बात कर रहे हैं, बिग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सम एंटरप्राइजेस हैव डाइवर्सिफाइड बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइंस, तो डाइवर्सिफाइड कर लिया उन्होंने चीज़ें, ठीक है। तो इसी में अगर हम फर्दर आगे इन तीनों को समअप करें, जब हमने जो अपनी चीज़ देखी हैं, तो कौन कौन सी देखी हैं हमने अभी, हमने बात करी एंटरप्रेन्योर, हमने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इस एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह के तो खैर क्या आएंगे, बट द क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर इंटरव्यूज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री, कैन यू एक्सप्लेन द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्राइजेस। तो तीनों का डिफरेंस बता दीजिए, ये इस तरह की चीज़ें दे कैन आस्क इन इंटरव्यू। रिटन में तो इससे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड, और हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, तीन चीज़ें देखी। और तीनों को समराइज करने के लिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं, समराइज में एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स are the individuals who take the initiatives, to start a new venture, to start new ventures, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करेंगे तो इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग दोज वेंचर्स, ऑपरेटिंग दोज वेंचर्स and an enterprise is an established business organization engaged in commercial activities. Together, these concepts contribute to economic growth, job creation, and सोसाइटल डेवलपमेंट। तो हमने क्या देखा, समराइज किया है तीनों को। एंटरप्रेन्योरशिप आर द इंडिविजुअल्स हु टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर्स। तो कहने का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वो इंडिविजुअल्स हैं जो इनिशिएटिव्स लेते हैं स्टार्ट ए न्यू वेंचर्स। और यहीं पे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं जो स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग दोज वेंचर्स। और जब हम एंटरप्राइज की बात करते हैं, इज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो, स्टार्टअप वाले फेज से आगे बढ़ गए हम। एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, तो ये हमने देख लिया।
टुगेदर एडवांटेज क्या है, दीज कंसेप्ट कंट्रीब्यूट टू दी। अब इन 3 चीज़ों से मिलके ही आगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर सकते हैं, सोसाइटल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये आपस में सब इंटरलिंक्ड है। तो हमने ये तीनों चीज़ों को ब्रीफ में समझा, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। आगे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और व्हाट आर द प्रोग्राम्स रनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इन्हेंस दिस इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम 2 टॉपिक्स में कवर करेंगे और इसमें बहुत छोटा मॉड्यूल है, बट क्योंकि अलग रखा है और चीज़ों से अलग है तो इसको इसलिए अलग रखा है। इन चीज़ों को, ये एंटरप्रेन्योरशिप की और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करिए बस मॉड्यूल में। ये लेक्चर अभी ख़त्म होने जा रहे हैं और इसके मॉड्यूल 6 के फिर 7 में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट ऑफ ITI ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड कैसे कैसे चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम्स क्या हैं, ये सब हम देखेंगे। तो वो भी 5 से 6 लेक्चर में एटमैक्स कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाले चैप्टर में हम थोड़ी सी इंटरव्यू ओरिएंटेड बातें करेंगे और एक MPPSC के रूल्स की बात करेंगे। ये हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर बाद में हम डाउट सेशंस, लाइव सेशंस भी करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट जो डाउट्स आ रहे होंगे बच्चों को उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।